नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की हमारी बाल विकास की क्लास नंबर 11 है। जिन भी बच्चों ने पिछली 10 क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बाल विकास के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल के बटन पर सेट कर लें ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों सीटेट में एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता है जीन पियाजे से रिलेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जीन पियाजे टॉपिक है ना, सिद्धांत है ना, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। और दोस्तों इनके सिद्धांत को हम लोगों ने कंप्लीट तौर पर पढ़ के रखा है। यदि आपको दोस्तों यहाँ पर सिद्धांत को पढ़ना है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं, जो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना दोस्तों, उसमें उन्होंने कितनी अवस्थाएं दी हैं। तो दोस्तों जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी दी हैं, तो सबसे पहले तो आप जीन पियाजे के बारे में जान लीजिए। इन्होंने दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना। कौन सा दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया है। इनके 3 बच्चे थे, उन पर इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। देखेंगे जन्म से लेकर 2 वर्ष तक कौन सी अवस्था है इनकी, संवेदीगामक अवस्था है। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे 2 से लेकर 7 वर्ष तक की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। उसके बाद दोस्तों 7 से लेकर 11 वर्ष तक, याद रखना ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 7 से 11 वर्ष तक कौन सी अवस्था आएगी, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से 15 वर्ष तक यहाँ पर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है ना वह यहाँ पर दोस्तों मतलब कि आती है। तो यहाँ पर ये चारों को चारों जो अवस्था है ना जीन पियाजे के अनुसार दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो दोस्तों जो मानसिक विकास है ना उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, यहाँ पर यह पूछा गया है। जब दोस्तों आप पेडागोजी को हल करें ना तो आप क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अंत में दोस्तों ये आपको यहाँ पर दिख सकता है नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं है, परिवार का वातावरण। तो दोस्तों देखिएगा मानसिक विकास को परिवार का वातावरण तो बिल्कुल पूरी तरह से प्रभावित करता है। जैसा परिवार का वातावरण रहेगा उसी प्रकार से एक बच्चे का मानसिक विकास होगा। धार्मिक वातावरण परिवार की सामाजिक स्थिति प्रभावित करती है, और परिवार की आर्थिक स्थिति भी जो है ना मानसिक विकास को प्रभावित करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर धार्मिक वातावरण जो है ना यह मानसिक विकास है ना उसको प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नैतिक तर्क मतलब कि जो नैतिक बात का जो सिद्धांत है ना वह किसने दिया है, तो वह कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड या फिर पावलव। तो बताइएगा दोस्तों किसने दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग, ठीक है ना। जो नैतिक तर्क का अवस्था का सिद्धांत है ना यह कोहलबर्ग ने दिया है। वहीं पर दोस्तों अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर फ्रायड की। तो फ्रायड जो है ना इनको दोस्तों यहाँ पर मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। जो मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है ना वह फ्रायड जी ने ही दिया है। इन्होंने मन के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं अच्छे से समझ लीजिए। चेतन, ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अर्धचेतन, और उसके बाद में अंत में इन्होंने दोस्तों अचेतन मन को बताया है। तो मतलब इन्होंने मन के 3 भेद बताए हैं। और इसी प्रकार से इन्होंने दोस्तों यहाँ पर व्यक्तित्व के भी 3 भेद बताए। कौन कौन से, इड, ठीक है ना, और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे ईगो, और एक और कौन सा है दोस्तों यहाँ पर सुपर ईगो, ठीक है ना, याद रखना। तो दोस्तों आप पावलव की बात कर लेते हैं। इन्होंने दोस्तों मतलब कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग करके 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, और शास्त्रीय निबंधन का सिद्धांत भी दिया है। इनके सिद्धांत को भी हम लोगों ने कंप्लीट तौर पर पढ़ लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया है। दोस्तों यदि यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आता कि चूहों पर प्रयोग किसने किया है, तो आप बेशक दोस्तों यहाँ पर आप स्किनर लगाते, ठीक है ना, क्या लगाते, स्किनर लगाते। लेकिन यहाँ पर वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया है, कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या फिर पावलव ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों मेंडल ने मटर के जो पौधे हैं ना उस पर भी प्रयोग किया, और यहाँ पर वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर भी मेंडल ने
प्रयोग किया है। अब यहाँ पर दोस्तों पावलव के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, मैकडूगल के बारे में देख लेंगे। जो मैकडूगल जी है ना दोस्तों, इनको जो मतलब इन्होंने दोस्तों व्यवहारवाद, जो व्यवहारवाद शब्द है ना, इसको देने का श्रेय जाता है। और वहीं पर इन्होंने दोस्तों इनकी पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है ना, उसमें इस शब्द को दिया था। तो राइट आंसर मतलब कि यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैकडूगल के बारे में और पावलव के बारे में जितने भी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ ना, याद रखना। और व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो वाटसन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों वह कौन सा लक्षण है जो कि ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। देखिए खुश मिजाज तो बिल्कुल है और सामाजिक भी बिल्कुल है, ऊर्जा का उच्च स्तर ये भी ठीक है, लेकिन जो बच्चा आसानी से चिढ़ेगा, ठीक है ना, तो वह ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किशोर अवस्था प्रारंभ होती है। तो दोस्तों ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जन्म से लेकर यहाँ पर दोस्तों 5 वर्ष तक शेषावस्था, 6 से लेकर 12 वर्ष तक यहाँ पर दोस्तों कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था, और 12 से लेकर 18 वर्ष तक यहाँ पर जो है ना किशोर अवस्था मानी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हम 12 वर्ष की आयु से जो है ना वह किशोर अवस्था प्रारंभ होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि वह कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है। तो दोस्तों पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन या फिर बेलक। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर पियाजे हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, जिनको दोस्तों हम जो पहला क्वेश्चन है ना उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्हीं में से दोस्तों यहाँ पर जो वस्तु स्थैर्य का जो विकास है ना, वह पहली ही अवस्था में स्टार्ट हो जाता है। कहीं कहीं पर इसका आंसर और जो मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना वह भी दिया गया है। लेकिन दोस्तों यदि आपको पहले वाला मतलब कि जो संवेदीगामक अवस्था मिल जाए ना, तो आप उसको आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वस्तु स्थैर्य का मतलब रहता है बच्चे अपने लक्ष्य पर पहुंचने लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है। दोस्तों जब आप छोटे होंगे ना, तो आपने ध्यान दिया होगा कि सूर्य जो है ना ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ चल रहा है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन जो अभी आए हैं ना, ये सभी पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। याद रखना, पराहम केंद्रियता बिल्कुल ही नहीं, केंद्रीयता भी नहीं, वस्तु स्थैर्य भी नहीं, लेकिन दोस्तों ये सजीव चिंतन को यहाँ पर मतलब कि इंगित कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है ना, मतलब बच्चा क्या समझ रहा है कि भाई सूर्य उसके साथ चल रहा है, तो यह सजीव चिंतन की ओर यहाँ पर इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो मतलब कि ये क्वेश्चन है इस पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने नाम चॉम्स्की का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा ना, मतलब कि उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि जो मतलब कि बच्चों में जो भाषाई गुण रहते हैं वे जन्मजात रहते हैं, मतलब उनको भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। तो आप यहाँ पर यही देख सकते हैं, यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो यह किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, नाम चॉम्स्की के द्वारा यहाँ पर यह डेफिनेशन दी गई है, ठीक है ना। दोस्तों हम वहीं पर बात करेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत की, तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर वी एफ स्किनर की, तो इन्होंने चूहों पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो दोस्तों वह कौन सा सिद्धांत है जो कि प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। मनोविश्लेषण मतलब कि दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या फिर संज्ञानात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मनोविश्लेषणात्मक है ना दोस्तों, यह है सिद्धांत मतलब कि प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। तो दोस्तों ये जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट में कई बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप याद कर लेना, ये वो जो पुस्तक है ना वह डार्विन की है। किसकी है दोस्तों, डार्विन की यह पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ है। तो दोस्तों जो मानकीकृत परीक्षण रहते हैं ना उसमें विश्वसनीयता, वैधता और मानक, इन तीनों को मतलब और भी मतलब कि ये सभी के सभी सम्मिलित रहते हैं। तो इनका मतलब क्या अर्थ है दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ यही है कि विश्वसनीयता हो, वैधता हो और मानक हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वाला भी,
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा वह कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार जो विकास है ना वह एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कोल्सनिक, पियाजे, स्किनर और हरलॉक। तो दोस्तों देखिएगा ये जो डेफिनेशन है ना, मतलब कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, यह स्किनर ने दी है। और बाकी दोस्तों हम स्किनर के बारे में लास्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, पियाजे के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो याद रखना दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों जो विकास रहता है उसमें वृद्धि सम्मिलित रहती है। तो उस वृद्धि से क्या तात्पर्य है, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि या फिर वजन में वृद्धि। तो यहाँ पर दोस्तों वजन में वृद्धि तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर विकास में वृद्धि की बात हो रही है। ओनली वृद्धि की बात होती ना तो हम वजन में वृद्धि कह सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि जो है ना विकास में वृद्धि के तात्पर्य को यहाँ पर दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर शेषावस्था की अवधि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक है, बाल्यावस्था की यहाँ पर दोस्तों 6 से लेकर 12 वर्ष तक है, और किशोर अवस्था की 12 से लेकर 18 वर्ष तक है। और जो किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें दोस्तों बच्चे जो रहते हैं ना अपने माता पिता से उनका मतभेद होता रहता है, ठीक है ना। और किसी बात को लेकर यहाँ पर चिंता में रहते हैं, फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते हैं, तो मतलब क्रोध ज़्यादा करते हैं, तनाव में रहते हैं। तो वह कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर किशोर अवस्था हो जाएगा। अब एंडोलेंसिस नामक एक पुस्तक है जो कि स्टैनले हल ने लिखी है, और उन्होंने किशोर अवस्था को दबाव, तूफान, विरोध की अवस्था भी कहा है। तो ठीक है ना दोस्तों, इन 3 वर्ड्स को याद रखना, दबाव, तूफान और विरोध। ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि ये किसने दिए हैं और किसके संबंध में। तो दोस्तों स्टैनली हल ने दिए हैं किशोर अवस्था के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, बालक का विकास परिणाम है। तो दोस्तों एक बालक का जो विकास रहता है वह किसका परिणाम है, क्या सिर्फ वंशानुक्रम का परिणाम है या वातावरण का, दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि यह किसी एक का परिणाम नहीं है बल्कि इन दोनों का मिला जुला रूप है। तो यहाँ पर दोस्तों आर्थिक कारक भी गलत है। यहाँ पर वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का जो बालक का जो विकास है ना दोस्तों वह वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही अंतःक्रिया का मतलब कि यहाँ पर परिणाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों जो शारीरिक विकास की यहाँ पर ओनली बात हो रही है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है, देखिए स्मृति तो मानसिक विकास का है, अभिप्रेरणा भावनात्मक विकास का, समायोजन भी यहाँ तक है कि यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं मानसिक मतलब विकास के अंतर्गत ही आता है। लेकिन यहाँ पर जो स्नायु मंडल है ना यह शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। स्नायु मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है, तो स्नायु मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, याद रखना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा डिस्कस कर चुका हूँ कि जो पियाजे ने 4 अवस्था दी हैं, जिसमें से संवेदी क्रियात्मक जो अवस्था है, पहली अवस्था जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की रहती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा। उसके बाद 2 से 7 वर्ष तक कौन सी रहती है, पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 रहती है मूर्त संक्रियात्मक, और यहाँ पर दोस्तों 11 से लेकर 16 वर्ष तक या 15 वर्ष तक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था रहती है, ठीक है ना दोस्तों। याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी की सभी अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिएगा, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती हैं, ऐसा भी नहीं है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, लड़कियाँ ही बुद्धिमान होती हैं। और सीधी सी बात तो यह है कि बुद्धि का लिंग से संबंध ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, परामर्श का क्या उद्देश्य है। बच्चों को समझना, बिल्कुल। बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बिल्कुल, ताकि उनकी कमियों का उपचार किया जा सके। बच्चों को समायोजन में सहायता करना, बिल्कुल दोस्तों, जो कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन। तो दोस्तों उपरोक्त तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परामर्श का जो उद्देश्य है ना भाई, इन तीनों के तीनों ये उद्देश्य जो है ना दोस्तों, ये सभी परामर्श के उद्देश्य हो जाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे चैनल पर जो ज्वाइन का बटन है ना वह इनेबल हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर दोस्तों आपको यहाँ पर GS दोस्तों साथ में GK वगैरह, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट 2022 की, ठीक है ना, सीटेट 2022 की आपको दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस मिलने वाली, इसलिए आप ज्वाइन कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।